हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम देखेंगे राजस्थान पटवारी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर का एक टॉपिक, राजस्थान और भारत का मंत्रिमंडल। तो भारत के मंत्रिमंडल में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने भारत के प्रधानमंत्री कौन है। आपको सबको पता है, श्री नरेंद्र मोदी। इनके पास विभाग कौन से हैं? कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष हैं, ठीक है, मंत्रालय इनके पास है। अंतरिक्ष विभाग है इनके पास, ठीक है। और सभी नीतिगत मुद्दे हैं ना, वो आखिरी डिसीजन यही लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने कैबिनेट मंत्रियों पर चलते हैं। देखिए, आपका प्रश्न यहाँ से ज़रूर आएगा, कोई आता है ना तो आपको याद रखना है, क्योंकि नया मंत्रिमंडल है, गठबंधन की सरकार है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा, देखते जाइए। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैंने जो पीछे की पटवारी क्लासेज हैं वो डाली हैं, वो आप पूरा देखिए, आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। चलिए देखते हैं। राजनाथ सिंह, ये है राजनाथ सिंह, ये बीजेपी से हैं। इनका मंत्रालय है रक्षा मंत्रालय, डिफेंस सेक्टर, ठीक है, रक्षा मंत्रालय इनका, ठीक है। अब देखिए, डिफेंस नहीं है, रक्षा क्या होती है? रक्षा डिफेंस ही होता है, हाँ, ठीक है। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्रालय इनके पास है। श्री नितिन गडकरी, ठीक है, इनको हम शॉर्ट में बोलते हैं नितिन गडकरी, लेकिन इनका पूरा नाम नितिन जयराम गडकरी है। इनके पास सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है। आपको पता ही है, सड़क डिपार्टमेंट, जैसे अपन बोलते हैं कि भारत में सड़कों का विकास इनके काल में जितना हुआ इतना शायद कभी हुआ होगा, शायद ही नहीं हुआ। इनको बहुत ही मतलब अच्छा व्यक्तित्व है, कार्य बहुत जल्दी और शीघ्रता से करवाते हैं। भारत में सड़कों का विकास, NH बहुत ही मतलब ताबड़तोड़ कार्य किया है भाई। हम तो इनके फ़ैन हैं, और पता नहीं, पार्टीवाद अपन करते नहीं हैं, लेकिन ये जो व्यक्ति हैं बहुत ही शानदार व्यक्तित्व हैं। और बाकी आप सब समझते ही हैं। बात करें शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, ये देखिए शिवराज सिंह जो चौहान है, इनके पास कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है, ठीक है। एक है इनके पास ग्रामीण विकास मंत्रालय। देखिए, ये जो मंत्रालय हैं ये शिवराज सिंह चौहान है, इनको आप याद रखिए, गठबंधन में है ये बीजेपी के साथ, ठीक है। इनके पास दो मंत्रालय, किसान मंत्रालय, ठीक है, और कृषि मंत्रालय। एक तो ये हो गया, एक है ग्रामीण विकास मंत्रालय, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। बात करें अपने जो हीरो हैं भारत के, वो कौन है? सुब्रमण्यम, ठीक है, विदेश मंत्रालय है इनके पास। बहुत ही पढ़े लिखे IAS अधिकारी रह चुके हैं, ठीक है। बहुत शानदार है, मतलब इनकी जो रणनीति है, कूटनीति है इनका, मतलब जो विदेशों में आज अपने भारत का नाम है, वो विदेश फॉरेन पॉलिसी का एक रिजल्ट होता है, ठीक है। तो इनको बहुत श्रेय जाता है, भारत के जब से विदेश मंत्रालय संभाला है सुब्रमण्यम साहब ने, बहुत ही अच्छा कार्य करके दिया है इंडिया को, ठीक है। इनको भी याद रखिए, चर्चा में रहते हैं अक्सर। बात करते हैं HD कुमारस्वामी, ये कौन है? इनके पास है भारी उद्योग मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय, ठीक है। याद रखना, ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही जो छुपे होते हैं मंत्रालय, उनको पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में। यानी भारी उद्योग मंत्रालय इनके पास है, HD कुमारस्वामी इनका नाम है। चलिए नेक्स्ट है धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। अब देखते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी को। इनके पास, जैसे कि पहले बताया जा चुका है, शिक्षा मंत्रालय है, ठीक है। भारत में शिक्षा मंत्रालय का जो भार है, जो ड्यूटी है, जो कर्तव्य है, वो इनके पास है, ठीक है। बात करें अपन जो है नेक्स्ट, वो है राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, ठीक है। याद रखना आपको, पंचायती राज विभाग है इनके पास, राजीव रंजन सिंह, ठीक है, उर्फ लल्लन सिंह बोलते हैं इनको। अगर आ जाए ना तो बता देना आपको कि पंचायती राज मंत्रालय किसके पास है? राजीव रंजन सिर्फ उर्फ, ठीक है, राजीव रंजन सिंह, ठीक है। अब बात करें डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इनके पास सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय है, ठीक है, आधिकारिकता मंत्रालय, ठीक है, सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय किनके पास है? वीरेंद्र कुमार के पास। अब देखिए, अपन चलते हैं कुछ और जो अपने मंत्री बचे हैं, कैबिनेट मंत्री, ठीक है। इनको कौन नहीं जानता, देखते ही पहचान गए हैं, श्री अमित शाह। ये गृह मंत्रालय इनके पास है, ठीक है। सहकारिता मंत्रालय इनके पास है। सहकारिता मंत्रालय आपको याद रखना है, ऐसे सोचेंगे कि भी पता नहीं कौन है, लेकिन अमित शाह के पास ही ये मंत्रालय, ठीक है। नेक्स्ट है JP नड्डा, ये देखिए, श्री जगत प्रकाश नड्डा। इनका जो मंत्रालय है वो कौन सा है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। दूसरा है रसायन और उर्वरक मंत्रालय। JP नड्डा के पास है रसायन मंत्रालय, याद रखना है, उर्वरक और रसायन मंत्रालय, ठीक है। यूरिया, DAP, खाद वगैरह सब कुछ याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन, जो अपन ने टैक्स, भारत को ताबड़तोड़ टैक्स और GST में शामिल करने का श्रेय जो भी है वो इनको ही है। ये है श्रीमती निर्मला सीतारमण, ये अपने वित्त मंत्रित्व है, यानी ये वित्त मंत्री है अपने भारत के। कौन? श्रीमती निर्मला सीतारमण, ठीक है। कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय भी इनके पास है।
ये 2 याद रखने हैं आपको। कॉरपोरेट मामलों का जो मंत्रालय है वो किनके पास है, वो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के पास है, ठीक है। ये देखिए मनोहर लाल, इनको भी आप जानते हैं, इनके पास 2 मंत्रालय हैं। विद्युत मंत्रालय याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है आवास और शहरी मंत्रालय, ठीक है। आपको करंट अफेयर राजस्थान पटवारी का जो एग्ज़ाम है उसमें 10% में आपको 1 या 2% मंत्रालय या फिर कोई भी मंत्रालय जिनके पास ये हैं उनका नाम या फिर ये कार्यभार पूछा जा सकता है। तो इसी लिहाज से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप वीडियो को आराम से देखिए और पीछे वाली वीडियोस देखिए, काफ़ी शानदार वीडियो हैं, आपको पसंद आएंगी, आपको एग्ज़ाम में ही बहुत सहायता करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जी, इनको जानते हैं, पहले रेल मंत्रालय थे पहले पिछली सरकार में, लेकिन इस बार इनको वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय दिया गया है, ठीक है। कौन सा मंत्रालय? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो प्रश्न आएगा कि वर्तमान में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो श्री पीयूष गोयल हैं। नेक्स्ट है श्री जितन राम मांझी, इनको जानते हैं आप, माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME, ठीक है। ये सेक्टर इनके पास है, यानी ये विभाग इनके पास है, मंत्रालय इनके पास है। जितन राम मांझी कौन है? माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के ये इनको मतलब कार्यभार दे रखा है, ये मंत्री हैं इस मंत्रालय के। श्री सर्बानंद सोनोवाल, ये पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय है, यानी अपने पोत परिवहन मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपन जो है, नेक्स्ट है श्री किंजरापू राम मोहन नायडू, इनके पास नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, याद रखना, किंजरापू राम मोहन नायडू। कौन सा मंत्रालय? नागरिक मंत्रालय, साउथ वाले हैं, ठीक है, इनको दिया गया है नागरिक मंत्रालय की बात, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ठीक है। बात करें श्री जुएल ओराम, देखिए जनजातीय मंत्री हैं, याद रखना, जनजातीय कार्य मंत्रालय इनके पास है, और ये आपको शायद इस बार पूछा जा सकता है, जुएल ओराम, ठीक है, याद रखना आपको। ये अपने अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्रालय है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक्सपीरियंस है सेक्टर का। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इनके पास है। देखिए बहुत ही जो ज़्यादा चर्चा में रहती है वो मंत्रालय पूछ ली जाते हैं। रेल मंत्रालय अश्विनी वैष्णव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय अश्विनी वैष्णव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी श्री अश्विनी वैष्णव जी के पास हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है श्री भूपेंद्र यादव, इनका जो मंत्रालय है वो है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, श्री भूपेंद्र यादव हैं, ठीक है, याद रखना। कौन है? पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, देखिए महिला एक और आ चुकी हैं, इनको भी याद रखना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट कर लो इनको, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, महिला विभाग है इनके पास, महिला और बाल विकास विभाग, ठीक है। अपने बात करें नेक्स्ट जो है हरदीप सिंह पुरी, श्री हरदीप सिंह पुरी, इनके पास जो मंत्रालय है वो है पेट्रोलियम मंत्री। भारत का पेट्रोलियम मंत्री कौन है? तो आपको पूछिए, आप सीधा सीधा जवाब देना कि भारत के पेट्रोलियम मंत्री हैं श्री हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। नेक्स्ट जो है जी किशन रेड्डी, ये इनके पास कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय है, ठीक है, जी किशन रेड्डी, ठीक है। अब देखिए CR पाटिल, जल शक्ति मंत्रालय, CR पाटिल जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है। CR पाटिल कौन है? जल शक्ति मंत्री हैं भारत के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ काम का है तो यहाँ पे देखिए, मैं अब आपको एक चिराग पासवान है, इनके बारे में बता देता हूँ। ये देखिए रह गए थे शायद, यहाँ तक आ गए थे ना अपन, यहाँ तक आ गए थे, यहाँ तक, ठीक है। प्रहलाद जोशी कौन है? उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इनके पास है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्रालय दे रखा है प्रहलाद जोशी जी को, याद रखना आपको पटवारी के लिए। गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्रालय है इनके पास, ठीक है। अब देखिए ज्योतिरादित्य M सिंधिया, इनके पास संचार मंत्रालय है, और दूसरा कौन सा है? पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय भी इनके पास है, याद रखना, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय इनके पास है, और संचार मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है, ठीक है। नेक्स्ट अपने मंत्री जी हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, ठीक है। कल्चर और टूरिज्म सेक्टर जो है इनके पास है मंत्रालय, डिफेंस जो मिनिस्ट्री है वो इनके पास है, यानी कल्चर और टूरिज्म ये दोनों मिनिस्ट्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास हैं, ठीक है। बात करें श्री किरण रिजिजू, इनके पास संसदीय कार्य मंत्रालय है और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है, ठीक है। नेक्स्ट है मनसुख L मंडाविया, इनके पास श्रम रोजगार मंत्रालय है, युवा मामले और खेल मंत्रालय है,
नेक्स्ट बात करते हैं सबसे युवा चेहरे चिराग पासवान जी की। सबसे युवा मतलब मेरे बोलने का मतलब कैबिनेट के अंदर और भी होंगे, लेकिन आप जानते हो काफ़ी चर्चा में रहे थे जब बीजेपी और ये जीते थे, इनका गठबंधन हुआ था। तो देखिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इनको दिया गया, पहली बार में इनको मंत्री बना दिया गया है। ठीक है, देखिए राज्य मंत्री की चर्चा करते हैं तो राज्य मंत्रियों में आप देख लो कि इतना स्वतंत्र प्रभार है, नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ फिर भी, अर्जुन राम मेघवाल जी को देख लीजिए, विधि और न्याय मंत्रालय इनके पास है। ठीक है, और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय है जयंत चौधरी जी के पास। ठीक है, श्री जादव प्रजापत राव कौन है, इनके पास आयुर्वेद और योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्ध और होम्योपैथिक मंत्रालय है। ठीक है, यानी आयुर्वेद मंत्रालय किसके पास है, जादव प्रताप राव के पास है। इनका नाम गणपत राव याद रख लेना आप। ठीक है, अब देखिए जितेंद्र सिंह विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, राज्य स्वतंत्र प्रभार है इनका राज्य मंत्री में। ठीक है, नेक्स्ट अपने राज्य मंत्री हैं, इनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको PDF दे दूंगा ये, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने करवा दिया शायद वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा पढ़ने से आपको पता है फिर एग्ज़ाम टाइम पास है, फिर मतलब ही क्या हुआ शॉर्ट नोट्स या फिर इम्पोर्टेंट करने का। ठीक है, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिए हैं, ये वीडियो इतनी ही है। मैं आपको कैबिनेट मंत्री करवा चुका हूँ जो इम्पोर्टेंट है और एकदम लेटेस्ट है, कोई भी पद रिक्त नहीं है। ये वाला जो मैंने करवाए हैं ये वर्तमान में भी बने हुए हैं, क्योंकि ऑफिशियल साइट से मैंने आपको पढ़ाया है आपको। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो और लेके आऊँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।